जय मसीह की। आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन की ओर ध्यान देंगे। दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय 5वां वचन। तब वह उसके पास से चले गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर पिता एक विधवा को आपके सामने लेकर आ रहा है। उसका पति मर चुका था और कर्जे वाले आकर उसके दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि कर्जों की वजह से पुत्रों को लेके जाने के लिए वहाँ पे कुछ लोग आए थे। लेकिन वो विधवा ने भागकर एलिशा के पास गई और जाकर उसकी समस्या बताई, और एलिशा ने उसको बोला कि जाकर द्वार बंद कर। सच में मेरे प्रियो, यहाँ पे समस्या दिख रहा है। कर्जे वाले कर्जे दोनों लड़कियों को लेकर जा रहे, कर्जे बढ़ चुके। एक तो विधवा थी, एक तो पति नहीं था, दुख था, परेशानी थी, भयंकर समस्या में परिवार था। लेकिन जैसे ही उसने बेटों समेत द्वार को बंद करके परमेश्वर पिता की ओर जैसे उसने देखा, तो परमेश्वर पिता ने उसको कर्जों से भी छुड़ाया। उसके पास तो एक हांडी में तेल था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो तेल को ही परमेश्वर पिता ने ब्लेस किया और तेल को बेचती गई, कर्जे छुड़ाने गई। कि तेल को बेचती गई, कर्जे कम होते गए, तेल को बेचते गई, कर्जे कम होते गए। क्यों तेल इतना ब्लेस हो गया? क्योंकि वो बेटों समेत जाकर घर में जाकर द्वार बंद करके परमेश्वर पिता की ओर उसने दृष्टि डाला। इसलिए कर्जों से भी प्रभु ने छुड़ाया। जब दोनों लड़के को वो लोग लेके जा रहे थे, उससे भी प्रभु छुड़ाया और उसको समाधान दिया और उसको खुशी से भर दिया और उसको आनंद से भर दिया। उसको परमेश्वर पिता ने, एक तो पति नहीं था, एक तो दुख में थी, कर्जे बहुत बढ़ चुके थे, केवल उसने द्वार बंद करके प्रार्थना किया, इसलिए उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को देख सके। मेरे प्रियो, द्वार बंद करके जब आप अकेले बैठकर प्रार्थना निवेदन करते हैं, तो प्रभु ज़रूर आपकी निवेदन को सुनेगा। प्रभु ज़रूर आपकी प्रार्थना की ओर दृष्टि डालेगा। वो विधवा 2 लड़कों को लेकर बैठी और पुकारने लगी, चिल्लाने लगी, द्वार को बंद की, प्रार्थना करने लगी, तो छोटे तेल को भी प्रभु ने ब्लेस किया और तेल बेची और उसके कर्जों से भी छुड़ा ली और दोनों लड़कियों को भी बचा के रखी। केवल एक ही कारण, उसने निवेदन किया, उसने प्रार्थना किया, उसने गिड़गिड़ाया, उसने चिल्लाया, उसने द्वार बंद करके यहोवा परमेश्वर की ओर उसकी दृष्टि बढ़ाई और प्रार्थना में लीन हो गई, प्रार्थना में मगन हो गई। उसने सोचा कि मेरा ये समस्या, मेरे कर्जों वाला आके मेरे लड़कियों को लेकर जा रहे, ये समस्या केवल मेरा पिता ही छुड़ाएगा, इसलिए वो पुकारने लगी। तो मेरे प्रियो, आप भी पुकारो। कर्जे बहुत बढ़ चुके होंगे, कर्जे वाले बहुत फ़ोन करके आपको सता रहे होंगे, समस्या में गुजर रहा होगा आपका परिवार, विपत्ति में गुजर रहे होंगे और ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये विधवा ने जैसे द्वार बंद करके लड़के समेत वो परमेश्वर को पुकारी और आशीषों को पाली। तो आप भी प्रार्थना करो, द्वार बंद करो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, आकाश के पिता की ओर देखो, दोनों हाथों को उठाओ और परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर को समस्या बताओ, ताकि प्रभु आपकी भी निवेदन को सुन सके। तो चलिए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति की योग्य परमेश्वर पिता, तारीफ करते पिता, तारीफ, 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 तारीफ करते मेरे खुदावंत, मेरे परमेश्वर पिता। तू युगानुयुग एक जैसा पिता परमेश्वर पिता है। पिता, आप पिता परमेश्वर हमेशा एक ही समान प्यार करने वाले मेरे खुदा, मेरे दयालु, मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, अच्छा चलवा जय जयकार करते मेरे खुदा, जय जयकार करते पिताजी। धन्यवाद सच में पिता, हमारे अपराधों के लिए आप पिता परमेश्वर बलिदान हो गए पिताजी, ईश्वर के सिंहासन को छोड़ दिए पिता, आपकी महिमा को छोड़ दिए पिताजी, हमारे लिए दीन बने पिता, हमारे लिए पिता कोड़े खाए और मार खाए पिताजी, हमको बचाने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए मेरे खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद। इस शाम के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते मेरे खुदावंत, मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ पे एक
विधवा की प्रार्थना को इस रात के समय में पिता आपने हमको याद किया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। पिता उसके कर्जे बढ़ने की वजह से उसको दोनों पुत्रों को पिता कर्जे वाले आकर दास के समान लेके जाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे एलिशा ने बोला कि द्वार बंद कर, लड़के समोच जाके एक रूम में जाकर प्रार्थना कर, तो उसी प्रकार से उसने निवेदन किया, प्रार्थना किया, तो उसके पास पिता परमेश्वर खांडी में तेल था और उस तेल को आपने ब्लेस किया मेरे खुदा, ब्लेस किया पिता। तेल बेचते गई और कर्जों से उसने पिता परमेश्वर मुक्ति पाली। कितना सुंदर आप प्रार्थना का जवाब उस विधवा का दिए मेरे खुदा। इस रात के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम विशेष रूप से पिताजी उन लोगों के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा। आप देखिए पिता, शायद उन लोगों को भी बहुत कर्जे होंगे मेरे खुदा, कर्जे वाले रोज फोन कर रहे होंगे पिता, और पिता परमेश्वर कर्जे वालों की वजह से चिंता में, डिप्रेशन में पिता बैठे होंगे और इस प्रार्थना में बैठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे। तो मेरे खुदा आप उस विधवा की प्रार्थना को जैसे सुना मेरे खुदावंत प्रेमी, उनके पास जो भी है उसको ब्लेस कीजिए मेरे खुदा, ब्लेस कीजिए पिता, ब्लेस कीजिए। छोटा तेल, हांडी में तेल को आपने ब्लेस किया और पिताजी वो विधवा के कर्जों से आपने छुड़ाया और पिता बचा कर रखा मेरे खुदा। हमारे प्रिय भाई बहनों के छोटे छोटे सैलरी को ब्लेस कीजिए पिता, और पिता पर कर्जों से छुड़ाइए पिता, बीमारियों से छुड़ाइए पिता, दुख से छुड़ाइए मेरे खुदा। मेरे नासरी, मेरे प्रभु, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, सच में प्रेमी परमेश्वर पिता, पिताजी धन्यवाद देते पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में नए नए कार्यों को कीजिए पिता। गुप्त में प्रार्थना करने से आप सुनने वाले, हमारे प्रिय भाई बहनों जो जो मांग रहे मेरे खुदावंत आप दीजिए पिता। द्वारों को खोलिए मेरे खुदा, द्वारों को खोलिए खुदा, द्वारों को खोलिए मेरे खुदा। ब्लेसिंग्स भेजिए, ब्लेसिंग्स रिलीज करते मेरे खुदा पिता। बीमारी में जो भाई बहन लोग पिता और छूइए पिता, इस रात के समय में आप चंगाई 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 दीजिए मेरे खुदा। रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।